बोझ। सरिता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर पर रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सरिता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। सरिता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर सरिता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही करेंगे। लड़के का नाम चमन था। चमन काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत ही अच्छे थे। ससुराल में सरिता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य सरिता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर पर एक बेटे का जन्म हुआ, रवि। सरिता की जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले भी फूले नहीं समाते थे। सरिता कभी कभी सोचती, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सरिता को खुशियों को नज़र लग गई, अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। चमन को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सरिता, चमन और रवि बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद चमन और रवि तो ठीक हो गए, लेकिन सरिता पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सरिता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी तो हाथ नहीं बटा सकती। चमन भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस रवि ही था जो उसके साथ वह खेलती हंसती रहती थी, वक्त गुजारती रहती थी। एक दिन सरिता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रवि को हल्की सी चोट लग गई। सरिता के सास ससुर ने रवि को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। सरिता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने मायके जाने की इच्छा रखी। चमन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यह चाहता था, लेकिन रवि को उसके साथ नहीं भेजा गया। सरिता कभी रवि से दूर नहीं थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सरिता को लगा कि वह 3-4 दिन में वहाँ रहेगी, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इन कितने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सरिता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सरिता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई, वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चल रहा था, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था।
वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि चमन कब आ रहा है, उसे ले जाने का बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सरिता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सरिता के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने चमन को खुद से फ़ोन कर दिया। चमन सरिता को अपने घर ले गया। सरिता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जैसे ही जिस सरिता के कहे बिना घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। चमन के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े रवि के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सरिता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रवि से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली ही थी जो उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके साथ पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी, खाने का ध्यान रखती थी। सरिता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली थोड़ा उसे बतिया लेती, उसके जरिए रवि का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।